Good morning, students. The next topic for Unit 3, Paper B.Ed 106, Normal Probability Curve Distribution, which we need to discuss again by Dr. Garima here. What is normal probability distribution? As given by Gauss. Gauss was a famous physician. He was physicist. He done his PhD and postdoctorate in physics. He defined the normal probability distribution as the normal curve, and it is often also called as Gaussian distribution in his name. Basically, it is a bell-shaped curve, and the shape of the curve is that of a bell. Like आप लोग मंदिर जाते हैं, बेल देखिए आपने, बिल्कुल बेल जैसी शेप का ये कर्व होता है. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेल शेप्ड कर्व. नाउ we have discussed in class the calculation and the meaning of mean median mode. सबको कराया है बोर्ड पे और हमने किया है मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है. लेट अस रिकैप्चुलेट. मीन क्या है? द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर्स डिवाइडेड बाय द total marks of the class divided by the total number of the students. That is mean. Median क्या है? The center most score of the class. And mode वो स्कोर जो सबसे मैक्सिमम टाइम आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अधिक है. सो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में या एक बेल शेप्ड कर्व में मीन मीडियन मोड की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है. दे हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वो तीनों कोइंसाइड करते हैं एकदम सेम वैल्यू पे. दे फॉल एट द सेम पॉइंट ऑन द कर्व. यूनिमॉडल का मतलब है कि मीन मीडियन मोड सब एक पॉइंट पर आते हैं, इसीलिए इस कर्व को कहा जाता है कि ये एक यूनिमॉडल कर्व होता है. परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब है किसी भी चीज को हम सिमेट्रिकल तब कहते हैं जब व्हेन वी कट इट फ्रॉम द सेंटर एंड द टू पार्ट्स कुड ओवरलैप ईच अदर. ठीक है, जैसे कि एक सीडी को आप बीच में से हाफ कट करो तो आप उसको कंप्लीटली उन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे पे रखो तो वो ओवरलैप करेंगे. सिमिलरली अ ब्लेड, तो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको बीच में से अगर हम सेंटर से डिवाइड करें तो वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को परफेक्टली कवर करें. सो इट इज अ कर्व विच इंक्लाइंस टुवर्ड्स बोथ साइड्स. सेंटर से दोनों साइड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. वी गेट इक्वल हाफ्स ऑन बोथ दी साइड फ्रॉम दैट सेंट्रल पॉइंट एंड द कर्व इज नॉट skewed नहीं होता. therefore the values of the measure of skewness is zero. The skewness is the property कि मतलब वो skewed नहीं है, equally distributed है from center से दोनों sides पे. so इसलिए value of skewness is zero. for example you can say in this figure. ठीक है, so both the dark green and the light green portion is equally distributed. So each of these two shaded areas is 50%, or you can say 0.5%. Asymptotic. What is asymptotic? The curve does not touch the base. ठीक है, कर्व जो है कहीं पर भी बेस को या एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नेगेटिव टू इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, आप देखो यहाँ पर दोनों साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, पर जीरो को टच नहीं करेगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक. Then the distance of the curve. For practical purposes, the baseline of the curve is divided into 6 sigma from the zero. So most of the cases, 99.73% are covered within such distance. Next, maximum ordinate. Maximum ordinate of the curves occurs at the mean. That is z1 equals to 0 and the value of the highest ordinate is 0.398. ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस में द हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट इज 1 सिग्मा. तो 1 सिग्मा को हम बोलते हैं 0.2420. 2 सिग्मा 3 सिग्मा ये इसकी वैल्यूज है, जिसको आपको बीएड लेवल पे इतना जानने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू गो एट एमएड लेवल और रिसर्च लेवल देन यू नीड ऑल दीज डिटेल्स. Anyways, so the theoretical normal curve is like this, a bell shaped curve. 50%
from the mean value here and 50% here. And now you can see in all the details the z value is given. You can see 0. So minus, from minus 1 to 1, it contains around 34% on both the sides, so total 68.268%. Then from minus 1 to minus 2 and from 1 to 2, it contains 47% total. And from 0 to minus 2 and 0 to 2, it contains 95.45% of the group. सो एक बेल कर्व में अगर हम किसी का क्लास का डाटा ले रहे हैं और वो इस कर्व की फॉर्म में आता है, तो दैट मीन्स उस क्लास की 95 पॉइंट समथिंग केसेस हैव बीन कवर्ड अंडर दिस बेल शेप. Now this is a rule called 68 to 95.94. So basically the rule says for any normal curve with mean mu and standard deviation sigma, कि मीन अगर mu है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मीन वैल्यू से हमारे स्कोर्स दोनों तरफ कितने डेविएट हो रहे हैं. तो 60% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल्स विद इन -1 to 1, दैट इज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशंस इन द क्लास. तो हमारे 68% ऑब्जर्वेशन या 68% बच्चों के स्कोर्स जो हैं -1 से लेकर 1 के बीच में होते हैं. 95% ऑब्जर्वेशंस फॉल बिटवीन -2 to 2 and 99% ऑब्जर्वेशंस फॉल्स बिटवीन -3 to 3. Then these rule can be mathematically defined in the form of equation, integral equation. This much you do not require. Then we come to the properties. If we have a mean equals to 0 and standard deviation equals to 1, so plus minus 1 is about 68% cases, plus minus 2 sigma deviations have 95% cases, and plus minus 3 say 99% cases are covered. Now the analysis of the scale values, this you will learn in more details at mid level, that z1 is equals to x minus m by sigma, where z1 or z1 value is 0 and the range of the mean plus or minus 0 is equal to the plus and minus sigma. Points of inflection. The points of inflection are each place or minus 1 sigma from above and below the mean. The curve changes from convex to concave at these points with the baseline. Various other measures are quartile deviation, it's around 0.65, mean deviation, skewness is 0 and kurtosis is 0.26. So the properties of a normal curve, if we again sum it up, it's a bell shaped curve, it's unimodal, symmetrical, tails are asymptotic, it has a 68.95% rule and 99.7% rule, maximum ordinate of the curve, and there is a point of inflection. Applications of the normal probability curve. To normalize the frequency distribution, it is important to step in a standardizing psychological test. Psychological tests में use होता है to test the significance of observations in experiments, finding the relationship with the fluctuation or errors, to generalize about the population from which the samples are drawn by calculating the standard error of mean, to compare the two distribution. The NP is used to compare the two distribution, to determine the difficulty values, to classify the groups. The normal curve, probability curve is used to determine the level of significance, to scale responses to any opinions, judgment, ratings or rankings. Now there are two special cases which diverts the from normality, that is skewness and kurtosis. What is skewness? Skewness means asymmetrical nature. When the curve clones inclined towards the right or the left, then we cannot say that it is a normal curve, but it is called a skewed curve. अगर हमारा कर्व राइट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है या लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो ऐसे कर्व को हम नॉर्मल कर्व नहीं कह सकते. इस केस में हम कर्व को कहेंगे अ स्क्यूड कर्व. एंड द डिग्री ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री इज कॉल्ड asymmetry, or you can say skewness. So पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगी? जब हमारा मीन मीडियन के इक्वल या ज्यादा होगा. नेगेटिव स्क्यूनेस कब होगी? जब मीडियन ज्यादा होगा मीन से. और देर इज अ पियरनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज कैलकुलेटेड एज 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. Then negative, when the curve inclines more to the left, the skewness become negative.
ठीक है, लेफ्ट की तरफ अगर आपका कर्व ज्यादा झुक रहा है, ज्यादा फैला हुआ है, जैसे इस केस में आप देखिए, तो देन वी कैन से द स्क्यूनेस इज नेगेटिव. When the curve inclines more towards the right, then it is called a positive skewness. Then there is a class interval normal curve, positively skew curve and normal negatively skew curve में frequency distributions और ये आपको चार्ट के थ्रू समझाया गया है. Then we come to kurtosis. Kurtosis क्या है? Literally kurtosis means tendency of flatness or peakedness. द नॉर्मल कर्व इज मॉडरेटली पीक. एक नॉर्मल कर्व क्या होता है? जो वो मॉडरेटली पीक होता है, यानी कि उसकी पीक जो है मॉडरेट लेवल पे होती है. लेकिन अगर हमारा कर्व ज्यादा नीचे की तरफ है, फ्लैट है, या एकदम ऊपर ज्यादा पीक्ड है, देन दैट इज कॉल्ड अ कर्टोसिस. तो नीचे की तरफ ज्यादा फैला हुआ है, प्लेटो की तरह है, देन इट इज कॉल्ड प्लेटोकर्टिक कर्व. एक और ऊपर ज्यादा पतला और पीक्ड है, दैट इट इज कॉल्ड elliptokurtic curve. So the kurtosis is the proportion of a curve locating in the center, shoulders and tails. So leptokurtic, which has no shoulders, how fat or thin the tails are, and platokurtic, it has wide shoulders. ठीक है. Next, platokurtic, when the curve is more flattened and the distribution is called platokurtic. Leptokurtic, when the curve is more peaked than the normal one, it is called leptokurtic curve. Kurtosis also have a formula Q divided by P90 minus P100, where Q is the quartile deviation. Quartile deviation कैसे calculate करते हैं? Q3 minus Q1 by 2, जो we have already discussed in the class. And P90 is the 90th percentile and P10th is the 10th percentile. Now there are some reasons for divergence for normality. क्यों है skewness, क्यों है kurtosis? Because हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो बायस्ड है, या हमारा स्कोरिंग में कहीं कोई एरर रह गया है, या जो हमने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया था उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, या जब हमने उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया, उस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कुछ गलतियां रह गई, और यू कैन से देयर आर सम एबनॉर्मेलिटी इन द ट्रेड्स ऑफ द आइटम्स. So that's all for normal probability curve. I think after this class you will understand what is normal probability curve completely. Switch on for the next class tomorrow. Thank you all.